नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 736 से लेकर 740 तक। अभी तक हमने 735 पृष्ठ तक पढ़ा है। 735 पृष्ठ तक जो प्रसंग चला है उसमें अभी जो प्रसंग चल रहा है वह इस प्रकार के है कि हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं, अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे हैं, कितने राक्षसों को मार दिए हैं। और साथ ही जब रावण के पास गुहार गया है तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा है। अक्षय कुमार को भी मार दिया गया है हनुमान जी के द्वारा। और साथ ही जब मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत को भेजा गया है, तो इंद्रजीत को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से परास्त किया है। फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें हनुमान जी को उन्हें ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। फिर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का इज्जत करते हुए, उनका आदर करते हुए, उन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया और फिर मूर्छित होकर गिर गए हैं। साथ ही नागपाश में बांधकर उन्हें हनुमान जी को दरबार में ले आया है और रावण के सामने पेश किया गया है। रावण को बहुत तरह से हनुमान जी भी समझाते हैं कि श्री रामचंद्र जी से बैर करना सही नहीं है, उनको आप उनके शरण में चले जाओ, आपको वो माफ़ कर देंगे। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। रावण अपने दंभ में, अपने अहंकार में ग्रसित है, वह कुछ भी सुनने वाला नहीं है। हनुमान जी यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह लें तो तुम श्री रामचंद्र जी से जो द्रोह किया है, द्वेष किया है, शत्रुता की है, वह तुम दूर नहीं पा सकते हो, तुम बच नहीं सकते हो। अब हम उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 736 से। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक विपरीत नैसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कप गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बात बहुत ही अच्छी तरह से हित की बानी कही, तो वह महान अभिमानी रावण बहुत ही हंसकर व्यंग तरीके से बोला कि यह बंदर हमें बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, इससे मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं, यह तेरी मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष तुम्हें जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियानी, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणे। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर, हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। नाइसी से करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठियई बंदर। सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजा जाए, लौटा दिया जाए। दोहा। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसके पूंछ में बांधकर फिर
आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथ ही लई आयहि। जिन कह किन्हसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन कह प्रभुताई। बिना पूछ के यह बंदर अब यहाँ से अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनसे इनकी बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता, उसकी समर्थ को तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागै रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी तेरी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हो गई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्हीं कपि खेला। कौतुक कह आये पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत ही छोटे रूप में हो गए। निभ को चढ़े कपियन कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दोहा। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उन सास। अट्ठाहस करे गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। स्यावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट कटु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्के फुल्के और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग को करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, यह इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर से यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे हुआ कोई देवता है। साधु अवज्ञा खर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमीस एक माही, एक विभीषण घर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह नगर जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जर न सोत ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कुदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी को उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरे ओर तक सारी लंका को जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयो कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर थोड़ा छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हो गए। मातु मोहि दिजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा।
चूड़ामणि उतारी तब दययु, हरस समेत पवन सुत लययु। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई आप चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे उतात यस ओ मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम, मेरा निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनका बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे जीते जी न पाएंगे। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई 300 राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से अपने प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा। जनक सुत ही समुझाओ करी, बहुविधि धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गबनु राम पही किन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज धराया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ सरवहि सुनि निशिचर नारी। नागि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। जिससे उन्होंने सभी ने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी से सब मिले और बहुत ही सुखी हुए, बहुत ही खुश हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, सुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब लोग तब मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। और जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों को मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा। जाय पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय। सब जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जाओ न होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गई कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इसी प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए।
आई सवनि नावा पद सीसा, मिलऊ सवनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम के साथ सबसे मिले। उन्होंने कुशलता पूछी और तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री रामचंद्र जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में बहुत ही विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, तब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कुंज। सियावर रामचंद्र की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी की सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल है। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 740 तक पढ़ा, जो 736 से 740 तक पढ़ा, और आज की कथा यही समाप्त होती है। 741 से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।